रिश्ते तो हमारे कई लोगों से होते हैं, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहता है तो कोई लुटा के खुश रहता है। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं तो कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफर सभी है, मगर कोई साथ देता है तो कोई साथ छोड़ देता है। इन लोगों को पहचानिए और अपनी जिंदगी अपने स्वाभिमान के साथ जीने की कोशिश करिए। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 30 मई शनिवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शनिदेव करेंगे आपका बेड़ा पार। आइए राशिफल की शुरुआत आज की हेडलाइन से करते हैं। 30 मई को केत छुड़ावे खेत, केतु मघा नक्षत्र में जाएंगे। वृषभ, कर्क, वृश्चिक और मकर राशि वाले लोगों को आज सोशल मीडिया से ग्रोथ मिलने वाली है। आज दोपहर 12:15 से 1:30 या दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच में कुछ स्पेशल काम करेगा। चंद्रमा आज सुबह 6:39 के बाद वृश्चिक राशि में जाते नीच राशि हो जाएंगे। मानसिक तनाव और आर्थिक तनाव हो सकता है। सिंह, कन्या, धनु और कुंभ राशि वाले लोगों को सावधान रहना होगा। आज आपकी जन्म कुंडली में शिव योग बन रहा है, जिससे मेष, मिथुन, तुला और मीन राशि वाले लोगों को सफलता के झंडे गाड़ने के लिए एक कदम पीछे लेकर लंबी और बड़ी छलांग लगानी होगी। यात्रा करना हो तो पूर्व दिशा की तरफ करिएगा। शनि दोष से ग्रसित है तो आपको विशेष उपाय बताऊंगा। कार्यक्रम के अंत में जानेंगे आज के पंचांग के बारे में। क्या आपकी कुंडली में है खड़ग योग और आपके लिए स्पेशल डे है तो बताऊंगा स्पेशल उपाय। मेरे प्रिय साथियों, आगे बढ़ें उससे पहले दो सूचनाएं। आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एक स्पेसिफिक सवाल के साथ कमेंट में जरूर भेजिए। मैं इसी कार्यक्रम में मेष राशि के पहले और वृश्चिक राशि के बाद में एक एक कमेंट का जवाब देता हूं। दूसरी बात, अगर आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं अभी इंग्लैंड की यात्रा पर हूं। 30 और 31 मई, 1 और 2 जून को लंदन में रहूंगा। 5 से 7 जून मिलान, इटली। 12 और 13 जून को रोम, इटली में रहूंगा। भारत लौटने पर 19 और 29 जून को मुंबई, 20 जून दिल्ली, 21 जून लखनऊ, 27 जून गुड़गांव गुरुग्राम और 28 जून को नागपुर रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूं। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। आइए पहले कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। इनका नाम है जिग्नेश भाई, जूनागढ़ गुजरात से हैं। 5 जुलाई 1985, तकरीबन 41 साल के होने वाले हैं। रात को 3:20 जूनागढ़ का इनका जन्म है। इनका सवाल है प्रिय साथियों कि इनकी शादी का योग कब है। देखिए, 41 साल की तो उम्र होने वाली है। शुक्र इनकी कुंडली में लगन में विराजमान है। वृषभ लगन की कुंडली है। सूर्य मंगल का पराक्रम योग है। गज के योग भाग्य स्थान में है। लेकिन जो पति पत्नी का घर होता है 7th हाउस, उसके लॉर्ड बनते हैं मंगल, जो षडाष्टक दोष बना रहे। पर वो इतना बड़ा दोष नहीं है कि 28 साल से ज़्यादा कोई बड़ा डिले करवा सके। कई बार ऐसे लोगों की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हालत के कारण, पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण, बड़े भाई बहन के कारण शादी डिले हो जाती है। वो ये दुर्योग जरूर बनता है। आपके जन्म से पहले किसी की अकाल मृत्यु हुई थी, जिसका अंतिम संस्कार या यूं कहें कि क्रियाएं पूर्ण रूप से नहीं हुई, इसलिए पितृ और श्रापित दोष आपकी कुंडली में बन चुका है। आप चाणोद में जाकर नारायण बलि, नाग बलि और त्रिपंडी 3 पूजा जरूर करवाएं या फिर त्र्यंबकेश्वर नासिक में करवा सकते हैं। उसके बाद आपके शादी के योग खुलेंगे। फिलहाल बात करें तो देवगुरु बृहस्पति की आपको दशा चल रही है और 1 अगस्त 2026 से आपको गुरु में राहु का अंतर शुरू हो रहा है। राहु बहुत सारी शादियां करवाते हैं। राहु शादी का मुख्य कारक भी बनता है। तो 1 अगस्त से पहले पहले आप ये पूजा करवा लें, क्योंकि शादी का योग अब आपका शुरू होने वाला है। बस आप ये समझ लीजिए कि जन्म कुंडली अगर मिला लें तो बहुत अच्छा रहेगा, पर इस उपाय से आपके शादी के रास्ते काफ़ी अच्छे ढंग से खुल जाएंगे। आइए अब राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आज आपकी बोली के कारण अपनों से ही अनबन हो जाएगी। आपकी बोली तय करेगी दिल में रहेंगे या दिल से उतर जाएंगे। व्यापारी लोग आज फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। ट्रांजैक्शन आपको अपनी देखरेख पर करना चाहिए। ऑर्डर में दिक्कत आ सकती है, सप्लाई चेन में दिक्कत आ सकती है। क्वालिटी और क्वांटिटी पर दोनों पर आपको ध्यान देना होगा। कोशिश करें कि आज आप हर काम में इन्वॉल्व रहें। व्यापारी लोग सेल्स को बढ़ाने के लिए अपनी जो सेल्स टीम है उसके साथ आज सुबह सुबह बढ़िया मीटिंग करिए और उन्हें बढ़िया टूल्स दीजिए या फिर उन्हें कहीं न कहीं मोटिवेट करने की कोशिश करिए। इससे आपका काफ़ी हद तक स्ट्रेस दूर हो जाएगा। आज उतार चढ़ाव ज़रूर रहेगा, लेकिन मंदी से बाहर निकलने का मौका ज़रूर मिलेगा। आलस्य को अपनी दुकान, ऑफिस, फैक्ट्री के बाहर रखिएगा। जॉब करने वाले लोगों को आज अपने आसपास के लोगों से थोड़ा अनईजी फील होने वाला है। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि अपने काम में ध्यान लगाया जाए
और ऑफिस से जुड़ी हुई कोई समस्या जो आप नहीं सुलझा सकते हैं, उसमें आपको नहीं पड़ना चाहिए, वरना और उलझ जाएँगे और उन्हें भी उलझा देंगे। आज जल्दीबाजी में कोई काम मत करिएगा। जो लोग गलत कंपनी और बैड कंपनी के शिकार हैं या फिर किसी ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ का नेचर और कल्चर आपको भा नहीं रहा है, तो आपको उससे या उस जगह से बाहर निकल जाना चाहिए। नई जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए। कोशिश करें कि आज अपनी फीलिंग को अपने पास ही रखें, ज़्यादा किसी को बताने की कोशिश न करें और डिसीजन भी जल्दीबाजी में नहीं लेने हैं। परिवार पर जैसे आपको मौका और वक्त मिलता है, परिवार को वक्त दीजिए। परिवार के लोगों को आपकी आज बहुत कमी खलने वाली है। नकारात्मक लोग और अपनी नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखने की कोशिश करिए। इसके लिए सुबह-सुबह हनुमान चालीसा का पाठ करिए, योग और प्राणायाम और ध्यान करिए। लकी कलर नेवी ब्लू, लकी नंबर 2 अवेयर रहें 5 नंबर के लोगों से। वृषभ राशि, आज बच्चों को चाहिए कि घर में शांति के लिए माँ-बाप को बिल्कुल फ्री करें, उन्हें बताएं कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, आप हमारी चिंता नहीं करें। व्यापारी लोगों को अपनी मेहनत के दम पर अपना और अपने प्रोडक्ट का नाम रोशन करने का मौका मिलेगा। व्यापार रिलेटेड कोई यात्रा कर रहे हैं तो चिंता नहीं, चिंतन करिए और कोशिश करनी चाहिए कि यात्रा आज अकेले ना करें। केतु माघा नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को कस्टमर से 1 टू 1 खुद बात करनी चाहिए। उनका फीडबैक लेना चाहिए। कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, गेस्ट रिलेशन मैनेजमेंट आपको बेहतर बनाना चाहिए। आपका एक्सपीरियंस नए एक्सपेरिमेंट आज आपसे करवा सकते हैं। आज आप कोशिश करें कि सोशल मीडिया पर अपना प्रोफाइल ज़रूर अपडेट करें और कुछ न कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके आसपास के लोग आपसे बड़े इम्प्रेस हो जाएं। और ऐसे लोगों को मैसेज करिए जो आपके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपकी जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ सकती है। आपको एक्स्ट्रा वर्कलोड भी दिया जा सकता है। वीकेंड को एंजॉय करने का मौका होगा, आधे दिन काम करने का मन होगा, छुट्टी लेने का मन होगा और बॉस आपको बुला लेंगे। काम चोर को नहीं बल्कि पुरुषार्थी लोगों को ही बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। शिव योग के बनने से जॉब में अचानक धन और लाभ की सूचना आपको मिल सकती है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए दिन अच्छा है। आप लेट लतीफ़ या आलस्य में अपने दिन को डिस्टर्ब मत करिएगा। अचानक से कोई ऐसी खबर जो आपको खुश कर सकती है वो मिलने वाली है। ओम श्री कृष्णम शरणम ममः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्लू, लकी नंबर 8 अवेयर रहें 1 नंबर के लोगों से। मिथुन राशि, आपको अपनी मानसिक और शारीरिक बीमारी का हल खुद ही खोजना होगा। व्यापारी लोग मार्केट में आपके प्रोडक्ट की सराहना हो रही है। जो बिक रहा है उसे और बेचने के लिए सोशल मीडिया की मदद लेनी चाहिए। अपने सर्विस प्रोवाइडिंग चीज़ों को ठीक करना चाहिए। बेहतर तरीके से अपने काम में आपको खुद जुट जाना चाहिए। जरा सी सराहना से फूलकर कुप्पा होने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने सद प्रयासों को निरंतर जारी रखिए। लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है जिससे व्यापारी लोगों को अवेयर रहना होगा। अगर आप चालाक चतुर होशियार रहते हैं तो बिगड़ी हुई डील को भी बना लेंगे। मिशन और विजन आपका क्लियर होना जरूरी है। एक्सपेरिमेंट जरूर करिए, नए कोलैबोरेशन करिए, नए लोगों को अपने साथ जोड़िए और काम बांट कर करिए। दूसरे शहर, राज्य, विदेश में अगर आपको व्यापार करना है, किसी काम के लिए जाना है तो शुभ सूचना आज आपको मिल सकती है। केतु मघा नक्षत्र होने से वर्क प्लेस पर आपका आत्मसम्मान और विश्वास बढ़ेगा। आपके प्रोजेक्ट पूरे हो इसके लिए और लोगों को आपको साथ में लेना पड़ेगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज बोलने वाली है। सीनियर आपके मैनेजमेंट बात करने के अंदाज से बड़े प्रफुल्लित होने वाले हैं और कहीं इनके एक्सपोजर ही आपको मिलेगा। पीठ पीछे भी आपकी तारीफ होने वाली है। जॉब के सिलसिले में बेहतरीन नतीजे अगर आपको चाहिए तो नतीजे जैसी मेहनत आपसे चाहते हैं वो कर लीजिए। व्यर्थ की बातों से, जहाँ गॉसिपिंग चल रही है, फालतू की बातें चल रही है, उन बातों और उस एनवायरनमेंट से अपने आप को दूर रखना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स के लिए अचीवमेंट वाला दिन है। ऑब्जर्वेशन के पावर को एक्टिव रखिएगा। ओम नमः शिवाय। महादेव को जल अर्पित करते हुए 11 बार इस मंत्र को जाप करें और इसी से शुरुआत करिए दिन की। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 6 अवेयर हैं 8 नंबर के लोगों से। कर्क राशि, आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक रूप से कुछ परिवर्तन आज हो सकते हैं। शिव योग के बनने से व्यापारी लोगों को नई कंपनी से, बड़ी कंपनी से और बड़े ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। आज आपको अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर ध्यान देना चाहिए। क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शिव योग के बनने से व्यापारी लोगों को अपने व्यापार और अपने प्रोडक्ट को एक्सपांशन की तरफ लेके जाना चाहिए और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी, स्पेशली क्वालिटी पर ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। कुछ अच्छे लाभ और अच्छे काम करने का मौका मिलेगा दोपहर के बाद, लेकिन छोटी छोटी बाधाओं को अगर आपने इग्नोर किया तो वो कभी भी बड़ी बन सकती है। व्यापारी लोग आज बहुत अच्छे इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज़ आपको मिलने वाले हैं। इन आइडियाज़ को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए इसके लिए अपने टीम में आज आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करना चाहिए।
सुनफा योग के बनने से वर्क प्लेस पर दिन आपके लिए लाभदायक है और आप अपने पेंडिंग काम को नए अंदाज से पूरा करके जल्दी फ्री होकर वीकेंड को एंजॉय कर पाएंगे और अपनों को सरप्राइज गिफ्ट दे पाएंगे। ऑफिस में जो फाइलें हैं, दस्तावेज है, वैल्यूबल चीज़ें, पेन ड्राइव है, उन्हें संभाल कर रखिए, गुमना या मिसयूज़ का खतरा है। आज ऑफिस में अपने नेटवर्क को बढ़ाकर नेटवर्थ आप बढ़ाने वाले हैं। लंच ब्रेक में या इवनिंग में या टी टाइम में आपकी बहुत अच्छी कलीग से बातचीत होने वाली है। आप बहुत खुश होने वाले हैं। अपने काम से आप पहचान बनाने वाले स्पेशली स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को आज नई पहचान मिल सकती है। ओम महेशाय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 7, अवे रहें 4 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 4 राशि के बाद आज के गुरु मंत्र में बात करते हैं कि शनि से संबंधित कोई भी दोष है उसे दूर करने, शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज शनिवार के दिन शनि मंदिर में जाएं, सरसों के तेल में कुछ दाने काले तिल के डालकर दीपक प्रज्वलित करें और किसी भी माला से ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनैश्चराय नमः 3 माला जाप करिए। घर आते वक्त या घर में ये काम कर रहे हैं तो काले तिल, काली दाल, काले वस्त्र दान जरूर करें। किसी गरीब या ज़रूरतमंद व्यक्ति, स्पेशली सफाई कर्मचारी को उनके काम की चीज़ भेंट करिए और जूते, चप्पल हो, छाता हो, गर्मी जनित चीज़ों से जो राहत मिल सके वो देनी चाहिए। आज अपने पिता के लिए पेन, कोई अच्छी बुक ज़रूर लेकर आइएगा, उन्हें आज बहुत अच्छा फील आपसे होने वाला है। सिंह राशि, आज परिवार पर ध्यान ज्यादा दीजिए। परिवार के सुख और सुविधाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं आ रही है। व्यापारी लोग अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ाने से रोक दीजिए, बल्कि जो रिसोर्सेज आपके पास हैं उसी से ही आप पैसा कमाएं या पैसे से पैसा कैसे कमाएं, इस पर आपको चिंतन और मंथन करना चाहिए। आज जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करें, सोच समझकर पुरानी गलतियों से सीखिए। ये समय धीरज, धैर्य और संयम रखते हुए फ्यूचर की प्लानिंग बनाने का है और इसमें सीक्रेसी भी आपको मेंटेन करनी चाहिए। व्यापारी लोग अगर नए इन्वेस्टर या नए पार्टनर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर की आपको बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। उनकी सलाह मशवरा से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसी शर्तें अपने पार्टनर की जो आपको पसंद नहीं है उसे मानने में आपको ही तकलीफ आने वाला टाइम आने वाली है। व्यापारी लोग लेट लतीफ़ी, आलस्य और लापरवाही के कारण हाथ आए हुए ऑर्डर गंवा देंगे। नौकरी में खुद के ही अनैतिक कार्यों के कारण आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है। पोस्टिंग और प्रमोशन में राह में या उसकी राह में बाधाएं आने वाली हैं। वर्क प्लेस पर बैक बाइटिंग, लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं, व्यर्थ की बातें, गॉसिपिंग, उसमें आपको उतना ही रस लेना चाहिए जितना आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। और आपके पास टाइम भी है तो कोई बात नहीं, अपने काम को पूरा करिए, परिवार को वक्त दीजिए, खुद के लिए वक्त निकालिए। आपको आज सरप्राइज गिफ्ट अपने परिवार को देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, बैड कंपनी के कारण आज आपके हालात बिगड़ने वाले हैं। आज शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करिए और कम से कम 3 मिनट तक ओम हौम जूम सह का पाठ जरूर करते रहिए। लकी कलर व्हाइट, लकी नंबर 3, अवे रहें 7 नंबर के लोगों से। कन्या राशि, दोस्ती निभाने का दिन है और दोस्ती की पहचान करने का भी आज का दिन है। व्यापारी लोगों के डिसीजन आज बहुत समझदारी से लेने होंगे और हो सकता है डिसीजन लेने में आपको टाइम भी बहुत लग जाए, इसमें आपका ही फायदा है। लेकिन अवेयर जरूर रहिए, ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए क्योंकि आपके हाथ कुछ नए अवसर भी आने वाले हैं। कामकाज से जुड़ी हुई या पैसों से जुड़ी हुई कोई खबर आज आपको खुश कर सकती है। शिव योग के बनने से पार्टनरशिप व्यवसाय में आपको आज अपने पार्टनर की सुननी ज़्यादा चाहिए और मौका देकर, मूड देकर अपनी बात सुनानी चाहिए। जो लोग कई सालों से किसी ट्रैवल प्लान के बारे में सोच रहे हैं, किसी स्पेशल काम के बारे में, धार्मिक उत्सव के बारे में, शुभ और मांगलिक कार्यों के बारे में सोच रहे हैं, उन्हें आज अवसर मिलने वाले हैं कि वो इस पर कुछ रिफ्रेश तरीके से सोचें और काम कर सकें। वर्क प्लेस पर अपने अनुसार स्थितियों से लड़ने की आदत डालेंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। प्रतिकूल परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए आपको आज दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करना होगा। बच्चे अगर टैलेंटेड हैं और आपको पसंद आ रहे हैं उनके टैलेंट, तो उन्हें प्रोफेशनल कोचिंग ज़रूर दीजिएगा। केतु मघा नक्षत्र होने से स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स भविष्य को छोड़िए, वर्तमान पर ध्यान दीजिए। पुरुष को महिला और महिला को पुरुष के प्रति आज अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ने वाला है। आज एक बार श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 4, अवे रहें 6 नंबर के लोगों से। तुला राशि, अपनी संपत्ति की देखभाल करिए, पैतृक हो, गांव में हो, यहां पर हो, रिनोवेशन, डेकोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी काम हो उस पर आपको खुद इन्वॉल्व होना चाहिए। शिव योग के बनने से व्यापार में कुछ नए ऑर्डर और नए ऑफर मिल सकते हैं। आपको सोच समझकर उन्हें लेना और अपनाना चाहिए। महत्वपूर्ण डील करने जा रहे हैं, उसमें भी यात्रा है तो यात्रा में पर्सनल लाइफ भी जोड़ दीजिए। व्यापारी लोग
अपने व्यापारिक संगठन से बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोगों से मेल मुलाकात करिए, नया मॉडल तैयार करिए, मार्केट के लिए कुछ नया करिए, नई प्लानिंग और नई ऊर्जा के साथ काम करोगे तो मज़ा आ जाएगा। मेरे प्रिय साथियों, आज शनिवार है। आने वाले दिनों में जो नया हफ्ता शुरू होगा, नई ऊर्जा के साथ, नई प्लानिंग के साथ, आज आपको शनिवार को एकांत में बैठकर प्रायोरिटी वाइज काम तय करने चाहिए, प्रोडक्टिव काम करना चाहिए, बेहतर मैनेजमेंट आपको दिखाना चाहिए ताकि आने वाला हफ्ता आपके लिए और अच्छा हो सके। जॉब करने वाले लोगों को अपने काम में मन लगाना ही होगा। लगन से काम करोगे तो जल्दी आज फ्री हो जाएंगे। जॉब के मोर्चे पर कुछ मुद्दों को लेकर आप चिंता में पड़ने वाले हैं। मैं कहूँगा कि चिंता छोड़िए, चिंतन कीजिए। वाशी के बनने से आपको अपनी माता जी के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा और पिता की सलाह पर ध्यान केंद्रित करना होगा। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ इमोशनल रिश्ता और गहरा होने वाला है। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड को आज साइड में रख के किसी और फील्ड में हाथ आजमाने वाले। कोई बात नहीं, एक दिन चलता है। आज कहीं न कहीं नेचर से आपको जुड़ना चाहिए। पीपल, शमी या कदम का पौधा लगाना या उसे सींचना शुभ रहेगा। डकौत को आज सरसों का तेल डोनेट करिए। ओम शम शनिश्चराय नमः 11 बार बोलकर दिन की शुरुआत करिए। लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 2 अवेयर हैं 4 नंबर के लोगों से। वृश्चिक राशि, बुद्धि का इस्तेमाल करिए, चालाक, चतुर और होशियार बनिए। केतु मघा नक्षत्र होने से व्यापारी लोगों को आज कोई मीटिंग होने वाली है और नहीं भी होने वाली तो आपको मीटिंग अपने स्टाफ की लेनी चाहिए। उन्हें मोटिवेट जरूर करना चाहिए। ये समय अपनी व्यावसायिक पार्टियों के साथ संबंधों को और बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग पीएफ, मिसमैच या टैक्स डिडक्शन या किसी और प्रकार की सैलरी में अगर कटौती हो चुकी है, उस बात को लेकर परेशान है, तो मूड देकर आपको अपने बॉस से बात करनी चाहिए। फाइनेंशियल जो भी ड्यूज़ है वो आपके काफ़ी हद तक क्लियर इसी से हो सकते हैं। जॉब करने वाले लोगों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा बिठाना चाहिए। शिव योग के बनने से वर्क प्लेस पर शांति, विनम्रता और अच्छे शब्दों का प्रयोग आपको आज कहीं न कहीं खुश कर सकता है। बच्चों की गैर ज़रूरी ज़िद अगर आप पूरी करेंगे तो वो और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएंगे। प्यार मोहब्बत से समझिए उन्हें और फिर समझाइए। घर के सदस्यों के साथ आज वक्त ज़्यादा बिताइए और कोशिश करें तो किसी धार्मिक या आध्यात्मिक यात्रा पर निकल जाइए। पुलिस, फौज, प्रशासन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। सोशल काम और नेचर के काम से जुड़ोगे तो मानसिक शांति बहुत मिलेगी। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर पर्पल, लकी नंबर 8 अवेयर हैं 2 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल में 8 राशि के बाद माइथोलॉजी स्पेशल बात करते हैं कि बाथरूम का दरवाज़ा खुला क्यों नहीं रहना चाहिए। देखिए, ऐसा माना जाता है कि खुला बाथरूम और उसका दरवाज़ा घर की पॉजिटिव ऊर्जा और लक्ष्मी जी को बाहर जाने देता है। मन में अस्वच्छता और असहजता का भाव आ जाता है जो मूड पर असर डालता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बाथरूम को नेगेटिव एनर्जी के स्थान भी माना जाता है। दरवाज़ा खुला रहने से यह ऊर्जा पूरे घर में फैल सकती है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा हर शनिवार को नमक का एक कटोरा बाथरूम में रखा जाए और बाथरूम के दरवाजे को हमेशा बंद रखना चाहिए। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब दूसरे जो कमेंट का जवाब देने का वक्त आ चुका है। ये पटना बिहार से हैं मिस्टर आदर्श अनुराम। डेट ऑफ बर्थ है 7 पे 87 आफ्टरनून 5:42 और पटना का इनका जन्म है। देखिए, इनका सवाल है कि मुझे अच्छी नौकरी की तलाश है, पारिवारिक जिम्मेदारी को पूर्ण रूप से मैं निर्वाह कर सकूं ताकि। देखिए, तुला लगन की कुंडली है। तुला का मतलब है तराजू। तराजू का काम है किसी चीज़ को बैलेंस करना या नहीं करना। तो आपके लग्नेश बनते हैं शुक्र, जो कि उच्च राशि के हैं, वो भी रोग भाव में। लेकिन गुरु शुक्र का शंख योग है। व्यापार भाव में सूर्य बुध का बुध आदित्य योग है। चंद्र मंगल का 4-10 का संबंध है और मंगल की दशा अभी आपको तकरीबन 5 महीने पहले ही शुरू हुई है। तो ये दशा तो आपकी बहुत अच्छी, जो 7 मई 2026 से मंगल में राहु आया है। बहुत अच्छी जॉब आपको 25 मई 2027, 1 साल बाकी है। मैं कहूँगा इस 1 साल में आप अज्ञात भय को अपने पास से दूर रखिए। अपने हुनर को और तराशने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई करिए। अपनी प्रेजेंटेशन की क्वालिटी को बढ़िया करिए। इसके लिए 10-15 मिनट, क्योंकि ये तुला लगन की कुंडली आपके प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाना मांग रही है। इसके लिए आपको पर्सनैलिटी को डेवलप करना होगा। रोज 10-15 मिनट कांच के सामने अखबार लेकर एज ए न्यूज़ रीडर आपको पढ़ना और बोलना चाहिए। प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस अच्छा होगा। अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए। ये काम आपको अगले 1 साल तक करना है। अपने आप को इतना परिपक्व बना दीजिए और डिजर्विंग बना दीजिए ताकि आपको अपने आप अच्छी जॉब मिल सके। और मैं तो कहूँगा ये जॉब छोड़िए, आपको तो खुद बिजनेस करना चाहिए 1 साल के बाद। दूसरा, चांडाल दोष है आपकी कुंडली में, ये जॉब के घर में ही बना हुआ है।
पेड़ आप लगाएंगे, फल कोई और खाएंगे, काम आप करेंगे, मज़े कोई और लेके जाएंगे। मेहनत, मशक्क़त और माथा फोड़ने के बाद जो रिजल्ट मिलना चाहिए, उसमें ये कमी करता है। तो बेटर है कि आप चांडाल दोषनाशक कवच और पाप कर्तरी दोषनाशक कवच, 2 कवच होते हैं, वो गले में धारण कर लीजिए और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र का पाठ आपको रोज़ करना चाहिए या सुन भी सकते हैं। ये करने से आपके काम में आ रही रुकावटें काफ़ी हद तक दूर होगी और रसोई घर में तेल का दीपक रोज़ सूर्यास्त होने के बाद सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करिए। घर में कोई भी कर सकता है। शुभकामनाएं। धनुराशि। नए संबंध और नए संपर्क पर ज़्यादा विश्वास मत करिएगा, वो आपके ही काम में रुकावट लाने वाले हैं। मार्केट में आपसे कम रेट में कोई दूसरा ऑर्डर ले लेगा। आपको भी अपने प्रॉफिट को कम करना चाहिए, लेकिन ग्राहक खाली न जाए, इस पर ध्यान दीजिएगा। गलत तौर तरीके अपनाओगे तो लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस जाएंगे। आज आपके ऑनलाइन पेमेंट फेल हो सकते हैं, कोई इरिटेशन हो सकता है, कस्टमर डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, सेल में लॉस हो सकता है, टेक्निकल लॉस, या फिर हो सकता है कोई भी प्रकार की मशीन में तकलीफ आ जाए। इसको लेकर अवेयर रहिए। व्यापार अगर पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट और लॉयर से सलाह मशवरा ज़रूर करना चाहिए। जॉब के सिलसिले में आपकी ज़ुबान के कारण, आपके स्वभाव के कारण, आपके चिड़चिड़े स्वभाव के कारण झगड़ा फसाद हो सकता है। जिसका स्वयं पर नियंत्रण नहीं होता है, वो किसी और पर नियंत्रण क्या कर पाएगा। जॉब करने वाले लोगों को जॉब में इनसिक्योरिटी का डर सताएगा। किसी और की जॉब चली गई है तो आपको लगेगा अब मेरी जाने वाली है। पैनिक न हो। अपनी वैल्यू को, अपने माँ बाप के आशीर्वाद को ज़रूर आपको दिल और दिमाग में रखना चाहिए। काफ़ी दिनों के बाद जिन लोगों के काम पूरे नहीं हो रहे थे, वो घर और दफ्तर के काम अगर लगन से करेंगे तो पूरे हो जाएंगे और आप वीकेंड को भी एंजॉय कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार को वक्त दीजिए जैसे आप फ्री हो जाते हैं। वर्क प्लेस पर आपको नियमित गतिविधियों में अतिरिक्त प्रयास करना होगा। आपको अभी अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरी बातों पर, लेकिन फ्री होते ही परिवार को ध्यान दीजिए। अनर्गल शॉपिंग, रॉन्ग शॉपिंग, पैसे का वेस्टेज आज हो सकता है। आपकी बोली के कारण गृह कलेश भी हो सकता है। अगर गृह कलेश है तो स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने फील्ड में आज काम नहीं कर पाएंगे। आज महादेव का गन्ने के रस से अभिषेक करके दिन की शुरुआत करेगा। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करेगा। लकी कलर पिंक, लकी नंबर 1 अवर हैं 6 नंबर के लोगों से। मकर राशि। आमदनी को बढ़ाने के बारे में सोचिए, खर्चों और कर्जों के बारे में आज नहीं सोचना है। सिर्फ पैसा कमाइए और पैसे से पैसा कमाने पर ध्यान दीजिए। व्यापारी लोग अपने व्यापार के लिए कोई व्हीकल और जमीन लेना चाहते हैं तो नेगोशिएशन की पावर एक्टिव करिए। आनंदादि योग से बेहतरीन ग्रहों का खेल आज बता रहा है कि व्यापार के सिलसिले में आपकी अच्छी सेल हो सकती है। आपको यात्रा करनी चाहिए। हो सकता है कि एड कैंपेन आपका काम नहीं कर पाए हो, सोशल मीडिया पर जो आपने कैंपेन चलाया था वो काम नहीं कर पाया हो, तो आप रोड मैप और स्ट्रेटेजी चेंज करिए, नई टीम को हायर करिए, उस टीम में मोटिवेशन भरिए, नए एक्सपेरिमेंट करिए। वर्क प्लेस पर आज आपको कोई पॉजिटिव अपडेट मिल सकता है। इंक्रीमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन को लेकर कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। सीनियर आज आपके काम की तारीफ पीठ पीछे भी करने वाले हैं। वर्क प्लेस पर आपको अपने काम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। अनावश्यक लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। केतु मघा नक्षत्र होने से जॉब करने वाले लोगों को वर्क प्लेस पर सीनियर से तारीफ सुनने को तो मिलेगी, लेकिन आपको ये सुनने के बाद चने के झाड़ पर नहीं चढ़ना है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के दिल की बात सुनिए और उन्हें दिल से ही जवाब देना चाहिए, बल्कि सरप्राइज गिफ्ट जरूर देना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स का दिन बड़ा शानदार है। एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ऑरेंज, लकी नंबर 7 अवेयर हैं 1 नंबर के लोगों से। कुंभ राशि। घर के बड़े बुजुर्गों के आदर्शों पर भी चलिए, उनकी सलाह पर चलिए, उनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिए। शिव योग के बनने से पेरेंटल बिजनेस हो या फिर इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति में आपको अधिकार मिल जाएगा। व्यापारी लोग आमदनी बढ़ाने के नए सोर्सेज आज तलाश सकते हैं और मिल भी जाएंगे। व्यापारी लोगों को अपने इन्वेंट्री ऑडिट और स्टॉक मैनेजमेंट को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। जो माल नहीं बिक रहा है, बहुत कोशिश कर ली, उन्हें नए ऑफर के साथ निकालिए। नए माल को लाने की कोशिश करिए और दिखावा ज़रूर करिए अपने माल का, अपने काम का, और उसके लिए सोशल मीडिया की मदद दीजिए। आज हो सकता है कि लेट लतीफ़ के कारण आपको ओवर टाइम करना पड़ जाए। इसको अगर मैनेज कर लिया तो जल्दी फ्री होकर परिवार को आप वक्त रहते वक्त दे पाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स सफलता के झंडे गाड़ने में आज माहिर बनने वाले हैं। आज आपको डिटेल में हर बात को समझना होगा, एनालिसिस प्रॉपर करना होगा, ऑडिट भी करवाइए, प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान दीजिए, डॉक्यूमेंटेशन पर भी ध्यान दीजिए और कुछ न कुछ परफेक्शन पर ध्यान देना ज़रूरी है। जॉब में काम के सिलसिले में आपको ना चाहते भी यात्रा करनी पड़ सकती है। वर्क प्लेस पर अगर हालात आपके अनुकूल नहीं है तो धीरज, धैर्य, संयम से सिर्फ अपने काम को करते जाइए। लक्ष्मी नारायण योग के बनने से आज इस वीकेंड पर
परिवार के साथ कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं, लेकिन पैसा भी कहीं न कहीं से आ जाएगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स को काउंसलिंग की जरूरत है। ओम नमो नारायणाय 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर ब्राउन, लकी नंबर 9 अवे रहे 3 नंबर के लोगों से। मीन राशि, समाज, परिवार, गली मोहल्ले, सोशल मीडिया या सोशल लाइफ के साथ साथ नेचर से जुड़ोगे तो आज बहुत एक्टिव और अच्छा फील करोगे। शिव योग के बनने से व्यापारी लोगों के पेंडिंग काम कंप्लीट करने के लिए आज आपको पुरजोर कोशिश करनी होगी। विकट सिचुएशन को देखते हुए सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन बिजनेस प्रैक्टिसेस पर आपको काम करना चाहिए। इको फ्रेंडली पैकेजिंग और कार्बन फुटप्रिंट कम करना, ये आज का ट्रेंड है। इस पर आपको इनिशिएटिव यानी पहल जरूर करनी चाहिए। व्यापारी लोगों को अचानक से सफलता हाथ लग सकती है। आप अपने ऑब्जर्वेशन की पावर को एक्टिव रखिए। आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी। पूर्व में किए गए हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, किसी की मदद या इन्वेस्टमेंट से अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। मेहनत भूतकाल में की हो या वर्तमान में, आप मेहनत कर रहे हैं, देर सवेर आपको शुभ फल मिलना ही है। आज ऑफिस में इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको जरूर मिलेंगे। कुछ ऐसा सोचिए जो पहले आपने नहीं सोचा था या सोचा था तो किया नहीं था, तो आज करने का वक्त आ चुका है। जॉब में किसी और की वजह से आपकी समस्या आ सकती है। केतु मघा नक्षत्र होने से सामाजिक काम में दिखावा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स जैसा दिन चाहते हैं वैसा ही हो सकता है अगर आप एक्टिव रहे तो। परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्य होने वाला है तो उस पर आपकी आज सलाह बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ओम नमः शिवाय, ओम शम शनैश्चराय नमः 11 बार बोलकर ही दिन की शुरुआत करेगा। लकी कलर आपके लिए रेड है। लकी नंबर 3 अवे रहे 5 नंबर के लोगों से। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब राशिफल के अंत में हमेशा की तरह 3 बात करते हैं। पहला, आज के पंचांग की। देखिए, आज सुबह 11:58 तक प्रथम ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी चतुर्दशी और बाद में पूर्णिमा तिथि आएगी। आज दोपहर में 1:20 तक विशाखा और बाद में अनुराधा नक्षत्र रहेगा। ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंद आदि, सुनफा, लक्ष्मी नारायण योग का साथ तो मिल ही रहा है, शंख योग का साथ भी मिल रहा है, लेकिन एक नया शिव योग भी बन रहा है। वहीं अगर आपकी राशि मेष, कर्क, तुला और मकर है तो मंगल के कारण रोचक योग का लाभ मिलेगा। और मिथुन, कन्या, धनु और मीन है तो बुध के कारण भद्र योग का साथ मिलेगा। आज चंद्रमा सुबह 6:39 के बाद नीच राशि को जाएंगे, वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। और आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में है तो वो 2 बार मिलेंगे। पहला दोपहर 12:15 से 1:30 अभिजीत और दोपहर को 2:30 से 3:30 बजे तक लाभ और अमृत का समय है। लेकिन सुबह 9 से 10:30 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें। आज यात्रा पूर्व दिशा की तरफ करिए या पहला कदम पूर्व दिशा में रह के यात्रा प्रारंभ करिए। दूसरी बात, क्या आपकी या आपके अपनों की कुंडली में है खड़ग योग? किसी भी जन्म कुंडली में नवम भाव के लॉर्ड यानी भाग्य स्थान 9th हाउस के लॉर्ड धन भाव में चले जाए और धन भाव के लॉर्ड भाग्य स्थान नवम भाव में आ जाए और लग्नेश यानी लगन के जो लॉर्ड है वो 1st, 4th, 7th और 10th हाउस पे हो या फिर 1st, 5th और 9th हाउस पे हो तो खड़ग योग बनता है। ऐसा व्यक्ति बहुत प्रतापी होता है, एनर्जी लेवल बड़ा शानदार होता है। 16 से 18 साल की उम्र में ही ऐसे लोगों का भाग्य उदय हो जाता है। उनके अंदर वर्किंग स्टाइल, वर्किंग एफिशिएंसी शानदार रहती है। वो हर प्रकार के सुख भोग लेते हैं, दुख में भी सुख खोज लेते हैं और बहुत सारी जो भाषाएं हैं, बहुत सारा ज्ञान है, अलग अलग तरह के ज्ञान के वो माहिर होते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी कोई स्पेशल डे है तो बाहर से शांत लेकिन अंदर से विचारों का समुद्र आपके हमेशा गोते लगाता रहता है। ऐसे में आपको जल की सेवा आज करनी है। किसी राहगीर को जल, ठंडाई, शरबत पिलाइए। किसी जगह पर वाटर कूलर लगा दीजिए। पंखी, चटाई या कोई कूलर या इस तरह की कोई चीज़ दे सकते हैं जो चिलचिलाती गर्मी में लोगों को ठंडे पानी और राहत दे सके। यदि ये संभव ना हो तो आप 3-4 मटकियाँ ही लेकर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को बांटनी चाहिए। सूखी कोई बावड़ी है या तालाब है, उसकी सफाई के लिए आपको योगदान देना चाहिए। जितना जल के लिए काम करोगे उतना ही आपका आगे का जीवन सफल रहेगा। आज चावल, कपूर का दान मंदिर में करिए और ओम नमः शिवाय का जाप जब भी समय मिलता है ज़रूर करिए। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा मैं रोजाना ही जुड़ता हूँ। आप भी वैसे ही जुड़ सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार। आज को कल से मिलाती है कुंडली, आज ही कल का हाल बताती है कुंडली। जब अथक परिश्रम के पश्चात भी बना रहे अभाव, परेशानियां और बाधाएं बदले आपका स्वभाव, अपनी भावी समस्याओं को समय पूर्व ही जान जाएंगे। न केवल जानेंगे पर समाधान भी पाएंगे। तब कुंडली बनवाकर इन सभी से निजात पाए। कौन मित्र है और कौन है शत्रु,
जीवन साथी में ढूंढते हो प्रेम या प्रेम में ढूंढते हो जीवन साथी, शिक्षा, करियर, नौकरी हो या व्यवसाय, पद उपलब्धि और कैसे मिलेगा सम्मान। कुंडली भविष्य का प्रवेश द्वार है और समस्याओं के समाधान का आधार है कुंडली। आपके भविष्य का दर्पण है कुंडली, समाधानों के द्वारा दुखों का अर्पण है कुंडली। जन्म कुंडली में शरीर के सभी अंगों का विचार तथा उनमें होने वाले रोग या विकारों का विचार कुंडली के भिन्न भिन्न भावों से किया जाता है। आप में सभी प्रतिभाएं विद्यमान हैं, फिर भी आप असफल क्यों हो रहे हैं? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आप भी जरूर करवाएं कुंडली विश्लेषण।